हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल गुम है किसी के प्यार में। आज के एपिसोड में आप देखोगे यहाँ पे कि रजत जब रात को घर में आता है ऑफिस से तो सब लोग सो चुके होते हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि वो गलत रास्ते जा रहा है, तो इसलिए घर वाले सब उससे नाराज है। तो वो खाना खाने के लिए घर में बैठता है, तब वहाँ पे आ जाती है उसकी बेटी सई। और सही बोलती है कि मुझे सभी मम्मी ने सब कुछ सिखा दिया है कि खाना परोसना कैसा है और बनाना कैसा है। तो वो बोले आप पापा को खाना दे के आओ, तो मैं आपको खाना खिलाने के लिए आई हूँ, चलो आप अभी खाना खा लो, ऐसे रजत को बोलने लगती है। और रजत वो सुनते ही नर्वस हो जाता है कि अपनी छोटी सी इतनी अच्छे से बात कर रही है और इतने अच्छे से मुझे ख्याल रख रही है, और उसका हाथ का परोसा हुआ खाना खाता है और बोलता है बहुत टेस्टी है। फिर वहाँ वहाँ से सही अपने मम्मी के पास चली जाती है और उसको बोलती है, पर मम्मा आपने मुझे जैसा सिखाया था मैंने वैसा ही किया, आप क्या करना है मुझे बता। वो बोलती है सभी कि अभी आप अपने पापा के साथ पापा के रूम में सोने चले जाओ। तो वो बोलती है क्यों, आप तो मेरे साथ सोती हो ना डेली, तो अब क्यों। तो वो बोलती है पापा आज गुस्से में है ना, थोड़ा नर्वस भी है, तो तुम उनके साथ सो लो। तो वो बोलते ठीक है, तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पे रूम में जाती है अपने पापा के साथ सोने के लिए। फिर आगे जाके आप आज के एपिसोड में आप देखोगे कि रजत खाना खाने के बाद अपने रूम में आता है, थोड़ा टेंशन में रहता है। फिर अंदर आते ही उसे बेड पर दिखाई देती है सई, और सई बोलते हैं कि पापा मैं आज आपके साथ सोने वाली हूँ और मैं आपको आज कहानी भी सुनाऊंगी। तो वो बोलते हैं नहीं बेटा, तुम अपने रूम में जाओ सोने के लिए। वो बोलते नहीं पापा आप गुड बॉय हो ना, तो अच्छे से सो और मेरी कहानी सुनो। फिर कहानी सुना उसे, उसको पापा के वो पास वो सो जाती है और उसे कहानी सुनाने लग जाती है। और यहाँ पे रूम में सभी अकेले ही नर्वस होके अपने रूम में सोए बैठी हुई दिखाई देने वाली है। और यहाँ पे भी रजत परेशान है, वो सोता ही नहीं, वो रो देता है और अपने रूम में टेंशन में रहता है। फिर दूसरे दिन वहाँ पे आप देखोगे कि कृष्ण भगवान के सामने उसकी सास प्रसाद और हाथ में धागा बंधवाती है सई के। फिर सई को बोलते हैं कि तुम्हारी जीत होगी, अगर तुम सच के सामने खड़ी हो तो तुम हर हाल में जीतोगी। और मेरे बेटे को तो मुझे पता है वो आशिका के सामने खड़ा है, तो इसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ऐसा बोलने के बाद वहां पे आ जाता है रजत और उसकी आई ईशा। फिर आमने सामने देखते ही वो रजत नर्वस हो जाता है, फिर वहां से निकल पड़ता है। फिर सई सई को उसकी ननद तैयार करके लाती है और बोलती है कि मैं सई को स्कूल छोड़ के आऊंगी। और वो उसकी मम्मी बोलती है कि आज अच्छा हो तुमने सई को तैयार कर दिया। और सई उसकी मम्मी को मतलब परी मम्मा को बोलते हैं कि आपकी ही जीत होगी, आप कोर्ट में सक्सेस होगी मम्मी, आप बिंदास होके जाओ। फिर आगे आप ये देखोगी यहाँ पे आशिका भी निकल पड़ती है कोर्ट के लिए। फिर वहाँ पे आ जाता है अर्श और अर्श उसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो वहाँ पे ये नखरे दिखाने लगती है, वो बोलते तुम मत आओ, तुम कहाँ मेरा बॉयफ्रेंड होके आने वाले हो, मैं पत्नी के रूप में ही जाने वाली हूँ, क्योंकि रजत मेरा पति है। फिर वो वहां से निकल पड़ती है और यहाँ पे अर्श वो बुजुर्ग आदमी को कॉल करता है, बोलते तुम निकले नहीं अभी तक, क्योंकि आज कोर्ट में जाने वाले होते हैं। तो वो सबूत मिटाना चाहता है और उसे भगा देता है वहां पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सही की गाड़ी भी बंद पड़ जाती है और रजत भी गाड़ी में ही बैठने वाला होता है। तो वो बोलता है कि चलो हम वही जाने वाले हैं, तो वही सब कार में चलते हैं। तो वो निकल पड़ते हैं। फिर वहाँ कार में आ जाता है आशिका का कॉल, तो वो उठा नहीं पाता, सब लोग वो फोन की तरफ देखने लगते हैं। फिर वो फोन काट देता है। फिर वहाँ पे वो पहुंच जाते हैं कोर्ट में। वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे आशिका आ पड़ती है। फिर वो रजत से मिलती है और बोलती है कि मैं यहाँ हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे बेटे को कुछ होता नहीं जाएगा। तो यहाँ पे रजत उसे हौसला देता है और उसे बोलता है कि तुम मत डरो, अगर तुम डरी तो फिर कुछ नहीं होगा, ये कोर्ट नहीं जीत पाओगी। और उसका हाथ पकड़ लेता है। तब तक वहां पे आ जाती है सभी, और ये सब सीन देखते ही सही बहुत नर्वस और शॉक्ड हो जाती है और उसका दिमाग काम नहीं करता। और उसकी मम्मी भी वहां पे देख पड़ती है रजत की, और उसकी ईशा माँ और उसकी फैमिली वाले सब लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पे सही का हौसला बढ़ाती है उसकी सास। वो बोलते हैं कि तुम नाराज मत हो, क्योंकि तुमने मेरी सही को आशिका के
चंगुल से कैसे निकाला था कोर्ट में, वैसे ही तुम स्ट्रांग बने रहो। फिर वहाँ पे चालू हो जाता है कोर्ट में कुछ क्वेश्चन। फिर वहाँ पे पूछने लगते हैं जब तक कि अगर गाड़ी से अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो बुजुर्ग आदमी ये कैसा कर सकता है, ऐसे वैसे कुछ क्वेश्चन बताता है। फिर बोलता है कि वहाँ पे एक्सीडेंट नहीं, वहाँ पे मारने की कोशिश की गई है और गाड़ी लगने के बाद वहाँ से निकल भी पड़ी है, तो रुकना चाहिए था, हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए था। तब तक वहाँ पे खड़ी होती है कटहरे में आशका, वहाँ पे झूठी मूठी कहानियाँ बोलने लगती है और इमोशनली सबको अत्याचार करते दिखाई देने वाली, इमोशनली सबको ब्लैकमेल भी करती है। वो बोलती है कि मेरी रजत से शादी हुई थी, लेकिन हम अभी डिवोर्स हो गए, लेकिन साथ में नहीं रहती, लेकिन मेरे बेटे का मुझ में बहुत प्राण है और मैं उसके बिना नहीं रह सकती, ऐसा वैसा वो बोलने लगती है। और रजत के पास मेरी बेटी रहती है और मैं मेरे बच्चों से दूर हूँ, मैं नहीं रह सकती, मेरा बेटा अभी घर पे है, मैं उसे छोड़ के आई हूँ, तो आप मेरी बात समझ लो। और वहाँ बोलते हैं कि सभी मुझसे बहुत जलती है और उसने मैं ऐसे मुझ पे आरोप लगा दिया है। तो ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहना और हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।